वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 मई 2025 और 9 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मानवता, करुणा और सेवा की भावना को समर्पित है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 8 मई को ही इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। और मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट रात के 2:23 हो रहे हैं और बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा तनाव है। अभी जब मैं ये क्वेश्चन सर्च कर रहा था तो लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन, लगातार न्यूज़ आ रही थी कि बॉर्डर पे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को टारगेट करके कई सारे ड्रोन भेजे, लेकिन जो हमारा S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, इसने सारे ड्रोन को डैमेज कर दिया, सारे ड्रोन को न्यूट्रल कर दिया है। और कई सारे अकाउंट ऐसे हैं जो फर्जी खबरें भी फैला रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8,000 ट्विटर अकाउंट को बंद करने का डिसीजन लिया है और ये जो अकाउंट हैं, बहुत सारे अकाउंट हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो अभी जब वार टाइम सिचुएशन है तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बिना सोचे समझे शेयर नहीं करनी है। होता क्या है, हम कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं तुरंत शेयर कर देते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक वो ऑथेंटिक ना हो, जब तक वो क्रॉस वेरीफाई ना हो जाए या फिर जब तक वो वेरीफाइड सोर्स से ना आए, तब तक उसे आपको शेयर नहीं करना है। अभी जब ये क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा था, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरी आंखों के सामने थी, कई सारी फेक इन्फॉर्मेशन थी। और ये जो फेक इन्फॉर्मेशन है ये पाकिस्तान फैला रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे अकाउंट हैं जो फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। अभी वार टाइम सिचुएशन है, हर कदम पे सावधान रहना है, हर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, तभी शेयर करना है। अदरवाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन जो वेरीफाइड ना हो उसको आप शेयर मत करो। हमारी सेना बहुत बहादुरी से लड़ रही है और ये जो हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम है, इतना सटीक काम कर रहा है, इतना सटीक काम कर रहा है कि कोई भी इंडिया में अभी तक डैमेज नहीं देखने को है। जितने भी ड्रोन जम्मू कश्मीर को टारगेट किए गए थे, जम्मू में जो टारगेट किए गए, सारे ड्रोन डैमेज कर दिए गए हैं। राजस्थान के बॉर्डर पे कई जिलों को टारगेट किया गया, हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने सबको डैमेज किया है, सबको न्यूट्रलाइज किया है। तो आपको बस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले वेरीफाई होकर देखना है। वेरीफाई है तभी शेयर करो, अदरवाइज मत शेयर करो। इतनी सावधानी आपको रखनी है क्योंकि हम सिविलियंस हैं, सिविलियंस की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारी सेना बॉर्डर पर लड़ रही है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, हमको भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया पोप चुना गया? तो नया पोप चुना गया है अभी रॉबर्ट प्रेवोस्ट को। ये हैं रॉबर्ट प्रेवोस्ट, इनको अब नया पोप चुन लिया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2 दिन तक पोप के चयन की प्रक्रिया चली और इस प्रक्रिया के बाद अब नया पोप रॉबर्ट प्रेवोस्ट को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ये केरल ने की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, कई बार डॉक्यूमेंट्स के अभाव में जो प्रवासी बच्चे होते हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए केरल सरकार ने ये नई ज्योति योजना शुरू की है। अब केरल ने की है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। V2G यानी कि व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी। अच्छा, ASI ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की।
विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुक्कल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, शांत घाटी केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $1 अरब के सहायता पैकेज की घोषणा की? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका के लिए $1 अरब के सहायता पैकेज की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रीलंका में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और निजी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1 अरब के सहायता पैकेज की घोषणा की। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अभी प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मिला था, मित्रा विभूषण। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति नाम का डिफेंस एक्सरसाइज होता है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमानथाई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का समझौता किया है? तो ये समझौता भूटान के साथ हुआ है। अडानी 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट भूटान में लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कोविड-19 के टाइम पर सोनू सूद ने जो काम किया था उस काम की वजह से इनको 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट कैपिटल के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो ये बनी है बिटकॉइन। मार्केट कैपिटल के बेस पर अगर आप देखोगे तो 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिटकॉइन फर्स्ट पे है, एथेरियम सेकंड पे है और टेथर थर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए अरुणाचल प्रदेश में ये भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं KT पटनायक। अभी अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम युलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बियोरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित की है। और अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो पुरुष कैसे कैटेगरी में सुभाषिस बोस और महिला कैटेगरी में सौम्या गुगुलोथ, इन दोनों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। पुरुष कैटेगरी में सुभाषिस बोस को चुना गया और महिला कैटेगरी में सौम्या गुगुलोथ। ये हैं सुभाषिस बोस और ये हैं सौम्या गुगुलोथ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का 6वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 दिन के भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं? ये हैं अब्बास अरागची, ये ईरान के विदेश मंत्री हैं और ये अभी 2 दिन के भारतीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए INS किल्टन अभी सिंगापुर पहुंचा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर पहुंचा है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र हस्ताक्षर किए। AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नए समझौता ज्ञापन के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत किया है? तो अभी अपने देश भारत और वियतनाम ने नए समझौता ज्ञापन के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको कल ही बताया है, जो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, ये अभी वियतनाम गए थे। कहाँ गए थे? वियतनाम। और बैसाख दिवस 2025 के अवसर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए। वहीं पे भारत और वियतनाम ने नए समझौता ज्ञापन के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत किया है। ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग और वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लॉन्ग कॉन्ग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चरागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? तो ये कर्नाटक ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ये इकलौता घास का मैदान है हेसरगट्टा चरागाह और इसके संरक्षण के लिए अभी हेसरगट्टा चरागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारामैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। ये क्या बना हुआ है? कॉफ़ी। पूरे देश में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक के लुकंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी की गई। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा और राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित होगा। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के 2 नृत्य फेमस है, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गिदोन के रथ नाम एक नए अभियान की घोषणा की है? तो गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा इजराइल ने की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए है। गिदोन के रथ ये अभियान का नाम है। ये नया अभियान पूरी
इंटेंसिटी के साथ इजराइल ने शुरू करने की घोषणा की है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू साइकिल, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल ने ये जो नया अभियान शुरू करने की घोषणा की है गिदोन के रथ, और इसने क्लियर किया है कि ये जो अभियान है ये हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए है और जो लोग बंदी बना लिए गए हैं उनको मुक्त कराने के लिए है। अच्छा, इंडिया में भी अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पाकिस्तान के जितने भी टेरर ठिकाने थे उन पर अटैक किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने उसके जवाब में इंडिया पे जब फायरिंग की है तो इंडिया अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जवाबी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जिंदगी भर कभी उबर ना पाए पाकिस्तान, और देखना आप जवाबी कार्रवाई इस लेवल की होगी कि पाकिस्तान सदियों तक याद करेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। और बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर ये जो 7 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में लोगों को मारा था, उन 7 लोगों को ऐसा मारा जाए कि एक सिंबल बन जाए, और देखना इंडियन आर्मी उनको ढूंढ के एक दिन ऐसा मारेगी कि एक लैंडमार्क बन जाएगा, एक सिंबल बन जाएगा कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की सोचेगा नहीं। अब इजराइल ने ये गिदोन के रथ नामक अभियान शुरू किया है, तो इजराइल के शोधकर्ताओं ने अभी ऑटिज्म के संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया था। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना, और भारत और इजराइल ने नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना, तो अंगोला अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पर मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, और 2024 का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF है वो भी मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ये वीकली वीडियोज़ हैं, और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है, और इसका शुभंकर है गज सिंह। क्या है? गज सिंह। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता की। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने, और 12,000 प्लस रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने, और रोहित शर्मा ने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया, और जापान ने मात्र 6 घंटे में रेलवे स्टेशन बनाया, 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश में 43वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना, पहले पे केन्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका बना है। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।